जी। सो अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में क्या मैक्सिमम होगा, क्या मिनिमम होगा, क्या कह सकते हो, बड़ी वैल्यू क्या होगी? इसको ग्राफिकली देखें, बेसिकली हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ होता है ना, तो यहाँ इधर वैल्यूज बढ़ती हैं, ऐसा ही है ना? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे पास y की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, ऐसा ही होता है या कुछ और सही जी है? ऐसे ही। तो जो सबसे ऊपर होगा वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। जी तो बताओ कहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी? ऊपर ऊपर ज्यादा होगी और नीचे उलट हो ये, जाएगा ना। हाँ, ये जो पॉइंट है इन पे वैल्यू ज्यादा होगी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर वैल्यू कम होगी, जी ऐसा ही है। ये तो हमारा एक जनरल सा व्यू है, हमारी विजुअलाइजेशन है कि इस तरह से होता है ग्राफ में। तो यही बात हमारे यहाँ पर पूरे चैप्टर में डिस्कस की जाएगी। फंक्शन मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम क्या होता है, बड़ी वैल्यू कहाँ देता है, छोटी वैल्यू कहाँ देता है, ठीक है? अच्छा। सो यही सीन सारा हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम हर बार ग्राफ थोड़े ही बनाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको उधर भी बताया था कि एसिम्पटोट्स के बारे में भी, कि हम हर बार ग्राफ नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम अपनी टेक्निक्स जी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स का यूज करके हम वैसे निकालने की कोशिश करेंगे कहाँ पर हमारा मिनिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर अपने पूरे ग्राफ में देखें, कोई एक ऐसी वैल्यू आपको मिल जाती है जो सबसे बड़ी है, ठीक है ना, बाकी सभी उससे छोटी हैं, तो उसको जी बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना? सिंपल मैक्सिमम नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बात आ रही समझ में? जी फॉर जी जी एग्जाम्पल आ रही। ये वैल्यू जो खड़ी है, ये वाली, इससे बड़ी वैल्यू कोई ग्राफ में नहीं है। क्या लगता है नहीं है। पूरे ग्राफ है में कौन सी? नहीं है। नहीं है। देख रहे हैं ना? तो अगर हम देखें तो इससे लाइन खींचे तो ये यहाँ पे जाके मैच करती है, यहाँ पे ये, इसके सामने कोई और वैल्यू बाकी सारी से छोटी है, हालांकि जी ये इसके करीब है लेकिन ये भी इससे छोटी है। और अगर मैं आपसे जी ये बात करूं कि सबसे छोटी वैल्यू पूरे ग्राफ में कहाँ पे है, तो क्या कहोगे? सबसे पहले ये। एक ही होनी है, दो चार नहीं हो सकती। होनी है तो एक ही होनी है, नहीं तो नहीं होनी, ठीक है ना? सबसे बड़ा एक ही होता है, इस बात को ज़हन में लेके आ जाए। अगर, जी जी ठीक है ना, अगर होगी तो सिर्फ एक वैल्यू होगी, ऐसे नहीं है। हाँ, वैल्यू एक ही होगी, डिफरेंट जगह पे हो सकती है। लेट्स से हमारे पास साइन का फंक्शन होता है, इस तरह से होता है। जी तो इसमें ये वैल्यू जो कि वन होती है, बहुत से पॉइंट्स पे आती है, लेकिन आत होती तो वन ही है ना, वैल्यू तो नहीं ना चेंज होती। जी नहीं। वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन रहती तो यूनिक ही है ना, वैल्यू एक ही होती है, रिपीट होती चलती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आती रहती है। इस तरह से ये मिनिमम वैल्यू भी एक होती है, -1, साइन और कॉस के फंक्शन दोनों में। तो क्या आइडिया हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या कहोगे, किसको कहोगे? हम्म? अगर हम सिंपल अपने अल्फाज की बात करें तो क्या मतलब है इसका? एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को क्या कहोगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का क्या होगी? एक ही होगी होगी सब एक में। ही। अगर आप हम देखें ना, जब तक, वही बात मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझे, स्टेटमेंट को समझे, मतलब है, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब बनता है? हमने जो बात अभी की है, क्या मतलब, किस 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 नजरिए से हमने उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा है? हम्म? क्योंकि वो उस पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी थी। वैल्यू है, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी। होती है।
जी बाकी जितनी भी होंगी या तो कोई याद एक आध उसके इक्वल हो जाए, इक्वल का काम हम मान लेंगे, बाकी सभी अच्छा उससे छोटी होंगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए ये है, एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए उलट है। सबसे ठीक है छोटी वैल्यू मतलब फंक्शन की बाकी सारी वैल्यू से बड़ी होगी, सिर्फ वही होगी जो लास्ट पे आती होगी, उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं होगी। जी तो मैथमेटिक्स की जबान में उसने इस तरह से लिखा है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका जो जिसकी कोई डोमेन है लेट्स से डी, तो उस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगी, वो पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी का मतलब है सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, एक्स का मतलब है आर्बिट्रेरी पॉइंट, पूरी डोमेन में आप कोई भी ले लो, लेकिन सी का मतलब है फिक्स जी पॉइंट, इसी पॉइंट पे वैल्यू लोगे तो बाकी सभी वैल्यू से वो बड़ी पाएगी। ठीक है ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको ये बात करूं कि भाई आपको पता है कि y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है, ये ऐसे बनता है ना, ऐसे करके ओरिजिन से पास होता है, ऐसे बनता है। जी तो इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या जी कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर इसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आती हो? कोई पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए? वो तो ये सबसे ऊपर जो है। ग्राफ को ना देखें, फंक्शन को भी देख लें, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अच्छा पुट करो ना, कोई पॉइंट ऐसा है इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन होती है। हाँ, इसमें फिक्स कर दो, आप कह दो कि भाई डोमेन में मैं लेना चाह रही हूँ -2 से +2। अच्छा हाँ, डी फिक्स कर दो, डोमेन फिक्स कर दो, तो फिर इन नेगेटिव एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी वही होगी। -2 को फंक्शन में पुट करो तो क्या वैल्यू आती? 4। 4 तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 4 लेकिन अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करूं तो तो 0 0। तो बात समझ में आई, एब्सोल्यूट जी मैक्सिमम की, एब्सोल्यूट मिनिमम की। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। इससे पहले हमने ग्राफ देखा था, और ग्राफ में ढेर सारी वैल्यूज थी, जो मैक्सिमम भी थी मिनिमम भी थी। उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल वैल्यूज, अच्छा लोकल एक्सट्रीमा। क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है जो ग्राफ में इन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बाद जो वैल्यूज आती हैं खास रीजन के लिए, जो अपने अपने हद में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू होती है, बेसिकली अपनी छोटी सी लिमिट में, तो उनको बोलते हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, या फिर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही? जी जी तो दो चीजें हम यूज करेंगे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज में, दो चीजें आएंगी, एक आएगा लोकल मैक्सिमम, एक आएगा लोकल मिनिमम, एक आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक आएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। चार चीजें बेसिकली ओवरऑल बन गई। तो यही हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा मैं इसको ग्राफिकली मजीद दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है जो अक्सर हम यूज करते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्या सीन है। लेकिन वो कहाँ पे है? ये ये फिगर सारे डाउट्स कवर कर देगी। आप नजर आ रही है? जी जरा फोकस करें, ये चीज समझ जाए, मुश्किल नहीं रहेगी कुछ भी। आपको ग्राफ नजर आ रहा है? इसमें जी एक वैल्यू ऐसी है जो सबसे बड़ी है, किस पॉइंट पे है वो? नजर आ रहा है? सबसे बड़ी सबसे बड़ी ये सबसे ऊपर है एब्सोल्यूट पॉइंट, मैक्सिमम वो तो पॉइंट डी पॉइंट पॉइंट डी पे ऐसी वैल्यू है जो बाकी पूरे फंक्शन में किसी के पास नहीं है। जी
तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ग्राफ में कोई ऐसी वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू हो? जी। ए कहाँ पे? ए पॉइंट पे। पॉइंट पे। ए पॉइंट के पास ऐसी वैल्यू है, बाकी सारे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, उससे बड़ी है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। और बाकी भी इसमें कुछ कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मिनिमम है, खास खास एरिया के लिए। खास एरिया के लिए वो सबसे बड़ी हैं, खास एरिया के लिए सबसे छोटी हैं। तो उनका सीन भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल के तौर पे ये, तो इनको लोकल ये मैक्सिमम, मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम तो होंगी लेकिन ये लोकल कहलाएंगी। मिनिमम तो होंगी अच्छा। लेकिन ये लोकल कहलाएंगी। अच्छा, मिनिमम है ना ये, लेकिन ये लोकल कहलाएगी, लोकल मिनिमम कहलाएगी। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम क्या है, कौन से है? वो तो ग्राफ को देख कर पता चलेगा ना। ग्राफ बनेगा तो पता चलेगा कि कौन सी। इसको भी लोकल, इसको लोकल भी बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट को भी हाँ, लोकल तो बोलते वो हैं। जो मैक्सिमम के करीब करीब होगी वो लोकल मैक्सिमम होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी जो वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज मैक्सिमम या मिनिमम सभी को लोकल बोलते हैं। और लोकल्स में जो सबसे बड़ी होती है या सबसे छोटी होती है वो एब्सोल्यूट बनती है। तो ठीक है। ठीक है ना। अब जी। जिस तरह से हम नॉर्मली कहते हैं कि आपके पास कोई वैल्यूज होंगी तो उसके बारे में बात कर सकेंगे आप, एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम, लोकल या फिर एब्सोल्यूट की बात करें, लोकल मिनिमम वैल्यूज उसके पास होंगी तो उसमें से कोई एब्सोल्यूट बन पाएगी, वरना कैसे बनेगी। जी। ठीक है ना। अब कंपटीशन जी। में कुछ खिलाड़ी नहीं होगा तो जीतेगा कौन? जी। तो एब्सोल्यूट, जब मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है तो लोकल को देखेंगे, लोकल को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी लोकल एब्सोल्यूट बन रही है। जो लोकल सबसे बड़ी वैल्यू दे रही है वो एब्सोल्यूट बन जाए। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन में लोकल तो हो लेकिन एब्सोल्यूट ना हो। फॉर अच्छा। एग्जांपल मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, इस तरह से देख लें कि आपके पास एक स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये स्टार्टिंग इन्फिनिटी से है बेसिकली, ऐसे। या फिर इससे बेस्ट ऑप्शन है इस तरह का फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, इस तरह का एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। एग्जैक्टली एक्स क्यूब के ग्राफ की बात करें तो ये बनता है इस तरह से। लेकिन अगर इसमें ये दोनों ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स ऐड कर दिया जाए तो ये ग्राफ बनता है इसका इस तरह से, इस तरह से। और ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इसके पास लोकल ना, इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती है ना इसके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होती है। लेकिन दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये लोकल्स देता है, ये लोकल मैक्सिमम होती है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। अच्छा। ठीक है। किसी जी। भी लोकल के लिए हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करे किसी फंक्शन की, किसी कर्व की, लोकल मिनिमम भी एग्जिस्ट करे, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर फंक्शन के पास उसकी एक्सट्रीम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी वैल्यू, ये बात नहीं कह सकते आप। अच्छा। ठीक है। जी। एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए, एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होंगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड आता है, मतलब ग्राफ बनाओ वहां से देखो। ठीक है। अच्छा, यहां तक कहानी जो हमने की कि लोकल मैक्सिमम की लोकल मिनिमम की, क्या बता सकते हो कि क्या मतलब रहा इसका? जी। बताएं। वैल्यूज जो है वो सारी मैक्सिमम होंगी, लेकिन जो उनमें सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट होगी और बाकी लोकल। बाकी लोकल, लेकिन वो भी मैक्सिमम तो होनी चाहिए ना अपने खास एरिया हाँ, वो में। मैक्सिमम खास होगी। एरिया में जी। उनको भी तो डाउन होना चाहिए ना, ऐसा कहते हैं। जिस तरह से मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है, जी। कभी किस पे भी लोकल बनते हैं, लोकल डाउन बने और फिर बड़े बड़े होते गए, तो इस तरह का सीन सारा यहाँ भी होता है।
पहले उनको मिनिमम होना पड़ता है, पहले उनको लोकल मिनिमम होना पड़ता है, और लोकल मिनिमम होती है तो तब जाके वो एब्सोल्यूट कोई एक बन पाती है। हो सकता है लोकल्स हों लेकिन एब्सोल्यूट हो ही ना, जिस तरह से हमने इस ग्राफ में देखा। ठीक है ना, जी ऐसा भी हो ठीक है। सकता है। तो इस तरह का सीन सारा बनेगा। अब हम यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस हैं, बातें तो हमने सारी कर ली हैं, यही बातें सारी वो हमें हमसे करेगा, और हम यहाँ पे देखते चले जाते हैं कि क्या क्या सीन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की हमने वैल्यू की बात कर ली। जी अब यहाँ पे इधर एक साइड पे ग्राफ भी साइन और कॉस का बना हुआ नजर आ रहा है, तो देख लें, साइन के फंक्शन को देख लें या कॉस के फंक्शन को देख लें, पहले किसको देखना चाहोगे? किसी को भी देख लें। किसी को भी देख लें, क्या फर्क पड़ता है। अब देख लें, अगर हम कॉस की बात करें तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, सबसे छोटी है और सबसे जी बड़ी यहाँ पे है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट 0 है क्या? 1 है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और मिनिमम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 पे 1 है। पॉइंट भी बताना होता है, वैल्यू भी बतानी होती है। अच्छा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। पॉइंट कौन सा है? नेगेटिव पाई और पॉजिटिव पाई बाय 2। ठीक है। इन मैक्सिमम और वैल्यूज, मिनिमम को एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी बोलते हैं, वो भी इसके लफ्ज, इसके मानी है, समझ सकते हो कि ये जो चीजें यूज होती हैं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, ठीक है ना, लोकल एक्सट्रीमा, ठीक है ना। ये दूसरा लफ्ज जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो एब्सोल्यूट और लोकल के लिए, सॉरी, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए वो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का लफ्ज भी यूज किया जाता है। इनका मतलब सारों ठीक का एक ही होता है, ठीक है ना। ग्लोबल की बात होगी तो उसका ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर पूरे ग्राफ में उस जैसा कोई ना हो। अच्छा ठीक है ना, मतलब उससे बड़ी जी कोई वैल्यू ना हो, ऐसा समझ सकते हो। तो कॉज के लिए ये है, जी साइन के लिए क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, सॉरी, -1 और +1। सबसे छोटी वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1। जी। तो प्रॉब्लम है इससे। नहीं। तो नेक्स्ट उसने और बात की कुछ, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उसने कुछ फंक्शन, ये सिंपल सिंपल फंक्शन, वही बात मैंने आपको पहले जैसे कही कि अगर हम वही y=x² का फंक्शन का लेते हैं, तो उस केस में अगर हम इसकी लेते हैं, क्या इसकी हम लेते हैं डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब पूरी रियल लाइन, तो इसके पास कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अच्छा इन्फिनिटी तक जाता, कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता हो। जैसे जैसे हम पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसा ही है ना। जी लेकिन मिनिमम जी वैल्यू हमने देखी, वो क्या थी? 0 पे 0 थी, जी ऐसा ही था ना। जी ऐसे ही। उसके बाद अगर हमने डोमेन चेंज कर दी, डोमेन मिनिमम अपने से ले रहे फर्क हैं। नहीं पड़ेगा। हाँ, डोमेन अपने से ले रहे हैं। डोमेन अपने से ले रहे हैं, डोमेन तो हम खुद अच्छा भी फिक्स करेंगे ना, तो डोमेन के हिसाब से वैल्यूज आती है ना। तो हमने पहले भी अच्छा कहा -2 +2 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? वो हम उस हिसाब से देखेंगे, वो हमें देगा। हम यहाँ समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो हमें देगा कि इस डोमेन के लिए आपको ये फाइंड करके देना है। ठीक है, सो ठीक है। डोमेन चेंज कर दी, डोमेन ये ले ली, तो अब मिनिमम वैल्यू तो वही रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू, जी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0 पे 0 पे तो 0 आएगी, 2 पुट करोगे तो 4 आएगी, तो 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4, किस पॉइंट पे? 2 पे। ठीक है, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम तो 0 है, मिनिमम तो और कोई हो ही नहीं सकती उसमें। जी अब ठीक है। नेक्स्ट उसने पॉइंट ले लिया जिसमें उसने 0 को बाहर निकाल दिया, 0 उसने डोमेन में से रखा ही नहीं, 2 रखा। तो 2 रखा है तो 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आती होगी, मिनिमम वैल्यू उसकी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस पॉइंट पे आती थी वो पॉइंट हमने निकाल दिया है। क्या अच्छा ख्याल है भाई? जी
जीरो पे हमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, हमने डोमेन से उसको बाहर निकाल दिया। जो हमें इसके जो चीज नीचे जो ग्राफ बने हुए हैं, इसके हाँ, नीचे ग्राफ बने हुए, वहां से समझाएं। अच्छा वहां से समझा, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इससे देखिए, ये हमारा नेगेटिव टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी का ग्राफ है। तो इसमें हमने देखा है कि अच्छा, जैसे जैसे हम एक्स के बढ़ाएंगे वाई बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो एब्सोल्यूट जी मैक्सिमम वाला चक्कर खत्म हो गया, कोई भी सबसे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाई बढ़े, वाई वाई बढ़ेगा। जी तो बाकी रह गई मिनिमम वाली कहानी, तो मिनिमम जीरो पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने 0 और 2 ले ली, तो यहां से स्टार्ट होगा यहां तक एंड होगा, बाकी ग्राफ हमारा मिटा दिया जाएगा क्योंकि हमारी डोमेन ही नहीं है। अच्छा ठीक है ना, हमारा ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ का हम यही पार्ट ले लेंगे। उसने उसको थोड़ा गहरा कलर दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये डोमेन है हमारी भाई, हमारा ग्राफ यहां से यहां तक होगा, ना इससे आगे होगा जी ना इससे पीछे होगा। और अच्छा आप जानते हो कि जब सर्कल को फिल करता है तो उसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे वैल्यू है। ये बात भी हम कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो तो, जब आप थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में बात कर रहे अच्छा थे। अच्छा, ठीक है। सो जी इसके पास ये वैल्यू है जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, और ये वैल्यू जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वैल्यू भी उसके साथ है, सबसे छोटी वैल्यू भी है, तो उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगी। ठीक है, अब उसने डोमेन में से जीरो को निकाल दिया, बाकी ग्राफ वही रखा। तो जीरो पे उसको सर्कल को खाली कर दिया, भाई जीरो पे वैल्यू नहीं है और इस पे वैल्यू है, तो इसके पास अच्छा एब्सोल्यूट मैक्स तो होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जीरो जो हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा था जीरो, और जीरो के बाद हम बता नहीं सकते कि भाई एग्जैक्टली किस पॉइंट पे, क्योंकि जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है हमें पता ही नहीं। जी आपको पता है तो बता दें कि जीरो के बाद रियल नंबर में से कौन सा नंबर आता वन है। उसमें बीच में करोड़ों नंबर हैं बीच में, वो आप ऐसे अच्छा ही छोड़ के जा रहे हो, रियल नंबर अच्छा की बात हो रही है। बता ही नहीं सकते कि जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा, अच्छा तो इसीलिए मसला हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वन, जीरो ने अपने जीरो को निकाला है, तो बाकी हमें नहीं पता कि इसके बाद जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगर हम वैसे देखें लॉजिकली, तो ये देखें भाई यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जो जीरो के बाद आ रहा होगा, सबसे जो जीरो के बाद आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू देगा, लेकिन जीरो के बाद आएगा कौन किसी को पता ही नहीं। अच्छा तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब डी पार्ट लिया, तो डी पार्ट में उसने जीरो को भी निकाल दिया, टू को भी निकाल दिया, तो दोनों गए काम से, कुछ भी नहीं रहा, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है इसके पास। ठीक है, ये है ग्राफ आपका। समझ आ गया। इसको रीड करो जरा, थ्योरम को, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को। अच्छा, the proof of the extreme value theorem requires a detailed knowledge of the real number system, and we will not give it here. Figure 4.3 illustrate possible locations क्या for the कर रहे हो, absolute extreme of क्या? मैंने आपको एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ने को कहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ो। अच्छा, मैं नीचे से पढ़ रही थी। भाई हमें Theorem अब 1, तक the extreme value theorem. हम्म If f is continuous on a closed interval a b, हम्म then f हम्म attains both an absolute maximum value m and absolute minimum value m in a b. That हम्म is, there are number x1 and x2 in a b, with f of x1 is equal to m, or f of x2 is equal to m, and m is less than equal to f of x and less than equal to m for every other x in a b. तो पॉइंट बात करें, क्या कहानी है, मुझे समझ में आ जाए, जो ये आयशा को समझ में आ जाए। हम नालायक से बंदे हैं, आप थोड़ी सी लायक हो हमसे, ऐसा ही है ना। आयशा तो है ही नहीं, कहाँ गई यार। अच्छा ठीक वो है, तो बताएं। नहीं
क्या मतलब है इसका? अच्छा, अगर एक क्लोज इंटरवल ए बी में एफ कॉन्टिन्यूस है तो हाँ, एफ के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। कमाल की बात है। बाकी सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी नहीं है। बाकी छोड़ो, हमारे काम की कोई बात ही नहीं है। वो तो जो मिनिमम होगा वो सबसे छोटा होगा, जो मैक्सिमम होगा सबसे बड़ा होगा। फंक्शन की वैल्यू उनके दरमियान में घूमती रहेगी। ऐसा ही है ना, सबसे बड़े की भी बात कर जी दी, सबसे छोटे की बात कर दी, और कॉन्टिन्यूस भी कह दिया। कॉन्टिन्यूस अच्छा, कह दिया तो ब्रेक नहीं है उसमें। ऐसा ही है ना, कॉन्टिन्यूस जी कह दिया तो ब्रेक पॉइंट उसका नहीं है ना। कॉन्टिन्यूस कह देते हैं तो इसका मतलब यही होता है ना कि ना उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट है, ना कहीं पे वो जंप कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस की यही जी मतलब होता है ना। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन हमने देखी, जहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव सॉरी लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिट वैल्यू इक्वल हो, तो जंपिंग उसमें नहीं है, उसका ठीक है। कोई कट वगैरह नहीं है। उस स्मूथली चलता है, जैसे आगे जाए पीछे जाए। और जो हमें टेंशन देता है, टेंशन वाला पॉइंट कौन सा है? क्लोज इंटरवल। इंटरवल भी क्लोज ले लिया, तो क्या हुआ अच्छा, जब बातें सारी मिली, तो जो क्लोज फंक्शन होगा, क्लोज डोमेन पे होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसके बाद मैक्सिमम भी होगी, मिनिमम होगी, और दोनों एब्सोल्यूट होंगी। लोकस भी हो सकती हैं उसके पास, ऐसा नहीं है कि लोकस नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिनिमम होगी जरूर। अच्छा, जो कि एब्सोल्यूट मिनिमम होगी वो सबसे फंक्शन में सबसे छोटी होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी बाकी सबसे बड़ी होगी। तो बाकी फंक्शन की वैल्यू सारी उसके दरमियान घूमती रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी की बात भी कर ली, सबसे छोटी की बात करी, तो बाकी फंक्शन काटना है, तो इनके दरमियान घूमती रहेंगी वैल्यूज। कोई प्रॉब्लम अच्छा, है इससे आपको? इस थ्योरम से कोई परेशानी है? नहीं। ये उसने ग्राफ दिए हैं, उसने याद देखे, उसने समझाने की कोशिश की, भैया देखे मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जंपिंग नहीं होगी, वही बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ। तो जंपिंग नहीं होगी तो मूवमेंट करता रहेगा, चाहे इधर से इधर, उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इसमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये देखें कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस उस बात की गारंटी दे देता है कि उसमें जंपिंग नहीं है, उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं है, उसमें कुछ भी इस तरह का सीन नहीं है। वो ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे पॉइंट से पॉइंट मिलके बनता जा रहा है। ऐसा ही है ना। और जी इशू कहाँ आता है? इशू आता है कि जब डोमेन हम इन्फिनिटी तक हमारे पास, हमें नहीं पता होता कि हमें एक्स कहाँ तक, जैसे जैसे एक्स बढ़ाते हैं वाई बढ़ता जाता है। अब एक्स डोमेन को फिक्स कर दिया है हमने, डोमेन को हमने क्लोज इंटरवल मान लिया है, तो भाई एक्स की हद है, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, तो ये हद इसको क्या कर देती है? ये हद ही तो है जो है, ये आपका फंक्शन जो होता है, इसी हद ही तो है, इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेके दे देती है। जी क्योंकि वैसे देखते हैं तो हम के पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब उसमें हम इंटरवल क्लोज लगाते हैं तो फिर उसके बाद मिनिमम तो पहले से होती है, मैक्सिमम भी आ जाती है। अच्छा, समझ में आ रही है बात? जी ये वो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू की बात हो रही है, इसको भी बात कर लेते हैं। रीड करें जरा क्या कहानी। डेफिनेशन। जी डेफिनेशन। अच्छा, a function f has a local maximum value at a point c within its domain D if f of x is less than equal to f of c for all x क्या कहते हैं इसको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। for all x belongs to D lying in some open interval containing c. A function f has a local minimum value वे at बस a करते हैं, point एक c एक within, एक को तो समझ रहे हैं, दूसरे की बात बाद में करते हैं। क्योंकि फंक्शन है, उसके बाद लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अगर उसके बाद ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या है, उसके में उस डोमेन में कुछ यहाँ पर कुछ खास इंटरवल में, वही कहानी सारी की खास खास इंटरवल हम उसके लिए कट कर दें, तो उसके लिए वो बड़ी वैल्यू हो जाए सबसे, तो मैक्सिमम कह देंगे। ठीक है ना। और मिनिमम कहने के लिए क्या है, उस इंटरवल में हमको खास इंटरवल बना लें, उसमें खास तरह का अपन इंटरवल बना लें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि मिनिमम। वो डेफिनेशन तो सारी में एब्सोल्यूट वाली है, एब्सोल्यूट, और इसमें क्या डेफिनेशन था? एब्सोल्यूट में यही था
एब्सोल्यूट की डेफिनेशन तो यही थी ना, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, यही थी ना डेफिनेशन, या कुछ और था? ये थी। यही थी। बस क्या हुआ है उसमें, उसमें कंडीशन और इसमें कंडीशन ये, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी मिक्स, इसमें कंडीशन क्या कि भैया किसी खास पॉइंट के लिए, और वो फॉर ऑल पूरे इंटरवल के लिए बात थी, वो पूरे इंटरवल में था, और ये कुछ उसने कहा कि भाई अपनी मर्जी से कोई इंटरवल बना लो। अच्छा। उसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है, आप डेफिनेशन की तरफ वापस जाओगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। बस क्या है, वहां पर पूरे डोमेन में देखा गया था कि पूरे डोमेन में उसके पास वैल्यू ना हो, उसके पास उससे बड़ी क्या कोई ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खास तरह का इंटरवल आपने बना लिया अपनी मर्जी का, कि इस इंटरवल में है सबसे बड़ी वैल्यू, इन द सेम केस छोटी होगी तो मिनिमम बन जाएगी। ठीक है, और इनको बोलते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। इन वैल्यूज को, इन एक्सट्रीम वैल्यूज को रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं। अच्छा। ठीक है ना, रिलेटिव का मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, और ग्लोबल का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम से कम है। एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिनिमम, ऐसा ही है ना? लोकल तो नहीं ना? हाँ लोकल नहीं, लोकल के लिए रिलेटिव। अच्छा। तो ये जरा रीड करो, ये बड़ी, ये दूसरी टेक्निक है, थ्योरम 2। थ्योरम 2। अच्छा। The first derivative theorem for local extrema values. If f has a local maximum or minimum value at an interior point C of its domain, and if f dash is defined at C, then f dash of C is equal to 0. जीरो, बड़े काम की बात है। ये दूसरी बात जब हम करते हैं ना कि भाई हमें नहीं पता, हम ग्राफ बनाना नहीं चाहते, तो फिर हमें वैसे बता दें, तो ये वो तरीका आ गया। ये पहली बात है कि अगर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, उसका डेरिवेटिव कहीं पर अगर जीरो या इंफिनिटी मिल जाए आपको, तो उस केस में आप कहते हो कि इस बार इसके पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगी इस पॉइंट पे। अच्छा। ठीक है ना, उस पॉइंट पर ठीक है। क्या होगा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा अगर उसके डेरिवेटिव उस पॉइंट की किसी पॉइंट पे जीरो आ जाता है। अच्छा। बात समझ में आ रही, क्या कहा मैंने? कि अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, तो 0 या इंफिनिटी आ जाए, तो उसके पास लोकल मैक्सिमम और उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होगी जिस पॉइंट पर जीरो आ रहा है। पूरा फंक्शन तो जीरो नहीं ना होगा, जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। लेट से हम अभी बात कर रहे थे y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर की, अच्छा। उसका डेरिवेटिव लो तो 2x आता है, 2x को जीरो के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू जीरो। x विच इज इक्वल टू जीरो के लिए इसके पास एक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, क्या होगी नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। जी। समझ में आ रही है बात? जी। ये थ्योरम आपको इतनी हिम्मत दे देता है कि आप बता पाते हो कि इसके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हो सकती है। अच्छा। समझ में आ रही है बात? जी। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको इतना बता सकता है कि भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अच्छा। ठीक है, सो ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जहां पर आपका डेरिवेटिव जीरो या इंफिनिटी होता है उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट हम अक्सर यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। दो चीजें आती हैं, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जिसका आपका डेरिवेटिव जीरो होता है या इंफिनिटी होता है। अच्छा। इस तरह से हमने एक्स जीरो निकाला था, एक्स जी। 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 जीरो निकाला था, तो एक्स जीरो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। वो पॉइंट ठीक है। जहां पर आपका इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है या इन्फिनिटी होता है, उस पॉइंट को आप कहते हो कि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा।
लेट्स से हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी x की पावर 1/3, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx which is equal to 1/3 x की पावर -1/2, so basically 1/3 और स्क्वायर रूट x, इसको जीरो के इक्वल पुट करें, जीरो के इक्वल तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको जीरो मिल रहा हो, क्या ये जीरो हो सकता है? इसको जब 300√x को उस तरफ लेके जाएंगे जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बात हम जीरो तो नहीं चाहे, तो जीरो हो जाएगा। हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या कोई x की वैल्यू ऐसी है जो इसका आंसर जीरो कर दे, इस डेरिवेटिव का आंसर जीरो कर दे? इसको किसी के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल नहीं रखना, फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमने कहा ना हमने कि जीरो या इन्फिनिटी हो, अनडिफाइंड हो, जी तो जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया जी। और कोई पॉइंट ऐसा ही नहीं है नहीं, बाकी इन्फिनिटी रखने से जीरो आता है, तो इन्फिनिटी को हम ले नहीं सकते। अच्छा, तो क्रिटिकल पॉइंट की समझ आए क्या है वो, जिस पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसके अलावा कोई भी आंसर आएगा तो वो क्रिटिकल नहीं होगा। हम करते ही ऐसे हैं, हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लेट से अभी निकाला, ऊपर वाले फंक्शन को भी जीरो के इक्वल, नीचे वाले फंक्शन को भी जीरो के इक्वल, अगर इन केस ऐसा बनता है तो ठीक है ना। अच्छा, ऊपर वाले को भी जीरो के इक्वल, नीचे वाले को भी जीरो के इक्वल, वहां से जो एक्स निकलेगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऊपर तो एक्स था नहीं जो हम जीरो को पुट करके निकाल पाते, तो नीचे वाला था, नीचे हमने जीरो को इक्वल रखा तो एक्स जीरो आ गया। ठीक है, और ये काफी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये टेक्निक्स आपको यहाँ नहीं बल्कि ये आपको आगे भी काफी सब्जेक्ट्स में ये चीज काम आएगी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चैप्टर 8-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, evaluate all the critical points and end points, क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं? जीरो पे जो जिसका आंसर जीरो आ जाए और इन्फिनिटी। किसका आंसर जीरो आ जाए? एक्स का नहीं, जिसके जहां पर डेरिवेटिव का आंसर जीरो या इन्फिनिटी आ जाए। बात को मिक्स मत करें ना, डेरिवेटिव का फंक्शन दिया होगा, पहले डेरिवेटिव लो, फिर उसको जीरो या इन्फिनिटी बनाओ, जिस पॉइंट पे जीरो दे रहा है या इन्फिनिटी दे रहा है। अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, नोमिनेटर को भी जीरो कर दो, अगर सिंगल फंक्शन है सिर्फ उसको जीरो पे कर दो। अच्छा, ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं कहता हूँ, कितना टाइम रहता है? 1 मिनट रह गया, इसी को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये प्रूफ जो था पीछे थ्योरम 2 का, प्रूव नहीं है, प्रूव की जरूरत नहीं है, प्रूव करना तो प्रूव करवा दूंगा, आप उसको कंफर्म कर लें, अगर प्रूव करना तो प्रूव करवा देंगे, प्रूव तो कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन जैसे। अच्छा, प्रूव तो सिंपल दो लफ्जों का खेल है, उसमें तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगनी है जो उसकी लिमिट वाली डेफिनेशन होती है। अच्छा, सो ये आपको कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप फाइंड करो उसके क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स। तो ये आपका फंक्शन है, इसका ये तो हमने पहले भी किया है, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x। सो जीरो को इक्वल पुट कर दो तो x क्या आ जाएगा, सो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 0, तो x विच इज इक्वल टू 0 आ गया, इसके पास क्रिटिकल पॉइंट एक ही है और 0 है। अच्छा, ठीक है, अब एंड पॉइंट्स की बात करें तो एंड पॉइंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई ले लो, उसने दिए थोड़े हैं, कोई दे ले लो, उसने तो नहीं दिए, हाँ दिए उसने, सॉरी दिए यहाँ